हेलो माय डियर फ्यूचरर्स, तो कैसे हैं आप? ये करते हैं स्टार्ट इसको विदाउट फर्स्ट नंबर पे कि पी नॉट ए को आप ऐसे लिख सकते हैं, ए के ऊपर बार, ठीक है। पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 0.7 बच्चे हमें गिवन है। सेकंड हमें गिवन है पी बी हमें गिवन बेटा कितना 0.7, ठीक है। और फिर हमें देखा बेटा पी बी अपॉन ए, ये कितना गिवन है हमें? ये हमें गिवन है 0.5, ठीक है, इतना गिवन है। देन फाइंड पी ए अपॉन बी, हमें पी ए अपॉन बी निकालना है, ठीक है बच्चे, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता दूं जो हमें निकालना है ना उसका खुद का फॉर्मूला देखो क्या होता है। देखो पी ए अपॉन बी कहते हैं मेरे बच्चे हम पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है ना उसको हमेशा नीचे लिखा जाता है, जैसे ए अपॉन बी ना, तो बी वाला आएगा नीचे आएगा। अब हमें कुल मिला के क्या लेके आना है? ए इंटरसेक्शन बी लेके आना है। ए इंटरसेक्शन बी आपको कैसे मिल सकता है सोचो। देखो यहां से काम करते हैं, पहले ए इंटरसेक्शन बी ढूंढ के लेके आते हैं। कैसे? जो कंडीशन आपको दी गई है इस सारी कंडीशन को देखो केवल आप कि हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है पी बी अपॉन ए, ये हमें गिवन है बेटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? इसका फॉर्मूला भी सेम ऐसे बनेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, नीचे आ जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है मेरे बच्चे, ऐसा हो गया। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी गिवन है बच्चे? देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू कितनी हमारे पास 0.5, यहाँ पे लिख दो 0.5, ठीक है 0.5, यहाँ पे 0.5 दिया इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना है, ठीक है, ताकि हम ये फाइंड कर सके, ठीक है। पी ए देखो कितना है हमारे पास, पी नॉट ए है कि पी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास देखिए, तो पी होने की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालना है। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान रखो कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इनका सम हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो अगर मुझे किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है तो 1 माइनस, है ना। अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो इवेंट हुआ है, अगर मुझे पी ए निकालना है तो 1 माइनस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो बेटा। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 माइनस 0.7, ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.7, तो कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास यहाँ से 0.3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देता है स्क्रीन में 0.3, इतना हो गया। चलो अभी डिवाइड कहा जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड में 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3 पी ए इंटरसेक्शन बी, कितना हो गया? अच्छा ये कितना आ जाएगा? 0.15 इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, इतना आ गया। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हम लेके आ गए ना, अब हमारी ये इजीली निकल जाएगा पी ए अपॉन पी बी, पी ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटरसेक्शन ऑफ बी अपॉन पी बी। अब यहाँ पे पी ए इंटरसेक्शन बी तो हम लेके आ गए, कितनी है बेटा हमारे पास? 0.15 अपॉन पी बी कितना है बच्चे हमारे पास? 0.7, यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.7, ठीक है। क्या निकल जाएगा? पी ए अपॉन बी निकल जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे 100 कर देते हैं इसको नीचे, इसका पॉइंट हटाते हैं बच्चे, यहाँ पे कर देते हैं 10, एक 0 यहाँ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 70, ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है, पी ए अपॉन बी, ठीक है। अब इसे किसके टेबल से कैंसिल कर सकते हैं? ठीक है 5 के टेबल से करते हैं, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 2 बचा 5 4 जा 20, तो 3/4 आ गया हमारे पास की प्रॉपर्टी का आंसर। क्वेश्चन है हमारे पास किस साल आया है? 2017 का है, ऑल इंडिया का है मतलब पेपर, ठीक है ना। चलो अ डाइस हुज फेस आर मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, तो मैं लिखता हूं कि हमारे पास एक डाइस, आपको पता है कि जब डाइस हमारे पास होता है तो डाइस में से हमारे पास जो होता है डाई में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ये 6 नंबर्स होते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने क्या करा, फेस को कलर्ड कर दिया है रेड कलर से, अगर 1 2 3 है तो मैं ऐसे लिखता हूं कि रेड फेस है 1 का, रेड फेस 2 और रेड फेस 3, इतना तो हमने लिख दिया एक तरफ, ठीक है जी, ठीक है। चाहो तो बादल हटा दो, हाँ। और बाकी क्या है इसका मतलब? बाकी के 4 5 6 जो वो ग्रीन कलर के हैं, तो ग्रीन कलर के तो मैं आप लिख देता हूं G4 G5 G6, ठीक है मेरे बच्चे। तो टोटल जो है हमारे पास इस तरह से हमने क्या करा, डाइस को कलर कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे है ओके, अ डाइस हुज द फेस आर मार्क्ड 1 2 3 इज इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन इज टॉस्ड, उसको फिर उसके बाद फेंका हमने। लेट ए बी द इवेंट नंबर, जो ए है प्रोबेबिलिटी ए, वो क्या शो करती है? एक इवन नंबर। ढूंढो मेरे बच्चे इवन नंबर कौन कौन है? इवन नंबर होंगे आपके R2 G4 G6, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? पी ए की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? टोटल कितने आउटकम आ रहे हैं हमारे पास? 1 2 3, मतलब टोटल कितना है? 3 अपॉन है कितने टोटल? 6, यानी कि 1/2 आ गई इसकी तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास, ठीक है। जो हमारे पास इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या आ रही है बच्चे? ये ए किसके लिए लिखा है? इवन नंबर की, ठीक है। जहां पे डाउट हो मेरे बच्चे चैट बॉक्स में मुझसे पूछना, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा बी भी निकालो प्रॉपर्टी, बी द इवेंट नंबर ऑब्टेन्ड इज रेड नंबर के अब होंगे, ठीक है, ओके।
रेड, बी इज द इवेंट, द नंबर ऑब्टेन्ड इज रेड, रेड वाले इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी पी बी, रेड। सुनो बेटा, रेड कितने थे हमारे पास, 1 2 3, तो 3/6, इसके लिए कितने आए बच्चे, 1/2। ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, इसमें कौन कौन से इवेंट थे, पहले वाले में ये तीनों, इस वाले में रेड वाले में कौन से इवेंट आएंगे बच्चे, आपका आ जाएगा R1, आपका आ जाएगा R2, आपका आ जाएंगे R3, ठीक है ना। ये तीन इवेंट तो आएंगे इसके पास, क्योंकि बी वाला इवेंट क्या है कि रेड कलर का है, जो भी आया, जैसे आपने डाइस फेंका तो रेड कलर का है, रेड कलर का मतलब कॉमन सी बात है कि 1 2 3 कुछ ना कुछ आया होगा, है ना, क्योंकि रेड कलर आने की बात कर रहा है। तो अब आपको क्या बोला है उसने, आपको क्या निकालना है, फाइंड द ए और बी आर द इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। चेक करना है कि ए और बी जो है वो इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है। मेरे बच्चों, इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कि पी ए इंटू पी बी जब हम करते हैं वो इक्वल आना चाहिए पी ए इंटरसेक्शन बी के। तो हमारे पास पी ए है ये रहा, मेरे पास पी बी भी है ये रहा। अब मुझे चाहिए होगा जस्ट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पी ए और बी में जो जो कांस्टेंट, जो ऐसा इवेंट है जो दोनों में आया है, ठीक है, वो वाले, ठीक है ना। तो जो दोनों में आया वो कौन कौन से, देखो आपको दिख रहा है R2 यहां पे भी है, R2 यहां पे भी है, R2 आया बस जो दोनों में कॉमन है। तो कितना है बेटा, 1 केवल एक ही कांस्टेंट है ना, 1 टोटल कितने इवेंट थे, 6, तो 1 बाई कितना है बेटा, 6। पूरा हो गया तक। चलो अभी तो यहां पे क्या लिख देता हूं मैं, 1/6, यहां पे कितना लिखूंगा, 1/2 इंटू यहां पे लिखूंगा बेटा 1/2, ये कितना हो गया, 1/4 डज नॉट इक्वल्स टू 1/6। दैट मीन ए और बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। कैसे इवेंट है ये, नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ब्लैक डाइस हो गया मेरे पास, और एक रेड है तो मैं इसको रेड लिख देता हूं डाइस, ठीक है। इसके अंदर कैसे नंबर होंगे, ब्लैक 1, क्योंकि ब्लैक डाइस है ना, ब्लैक 2, देखो ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3, ब्लैक 4, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6 तक, ब्लैक 6। चलो भाई साहब ये रहे 6 तक नंबर, ठीक है। और एक हमारे पास रेड डाइस है, तो रेड डाइस के अंदर नंबर कैसे लिखे जाएंगे बेटा, R1, R2, R3, R4, R5 एंड R6, ये लिखे जाएंगे। अब उसने कहा अब ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड टुगेदर, दोनों को एक साथ फेंक दिया आपने, तो कितने इवेंट हो सकते हैं मेरे बच्चे, 6 इवेंट, इसके 6 इसके, तो टोटल इवेंट कितने होंगे, 36। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखो हो सकता है कि ब्लैक B1 आया हो, पहले B1 को इन सब के साथ भेजो, हो सकता है ना कि ब्लैक आए, ब्लैक का एक आए और रेड के इनमें से कुछ भी आ जाए, तो ऐसा होगा पहले B1 और R1, फिर B1 R2, फिर B1 R3, फिर B1 और R4, इसको आराम से बनाना, ठीक है। B1 R5, फिर B1 R6, तो पहले तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है, तो हो सकती थी, इतना हो गया, ठीक है ना, ये 5 है, ये हो गया 4 हो गया, और ये 3 भी हो गया, ठीक है। ध्यान से देखते रहना, ये 2 वाला भी हो गया। एक तो कंडीशन ये हो सकती है, ऐसे ऐसे क्या हो सकता है, अब भी हो सकता है कि बी ब्लैक का 2 आए और रेड का 1 आ जाए, ऐसे हो सकता है कि ब्लैक का 2 आ रहा है और रेड का भी क्या आ जाए 2, हो सकता है ब्लैक का 2 आए बट रेड का क्या जाए 3, हो सकता है ब्लैक का आपका 3 आ जाए, रेड का क्या जाए बेटा आपका 4, हो सकता है आपका ब्लैक का 3 आए और रेड का आ जाए 5, हो सकता है आपका ब्लैक का 4 आए 3 आए, ब्लैक का आपका 3 आए और रेड का आ जाए आपका 6, ठीक है। ये भी हो गई प्रॉपर्टी एक और, ठीक है। फिर ऐसे हमको और बनाने हैं बच्चे, कितने बनाने हैं अभी हमको, ऐसे पूरे 6 तक बनाने सारे सारे। आप मेरे ख्याल से समझ गए होंगे हर एक बच्चा कि B3 जाएगा और रेड क्या आएगा 1, ऐसे चलता रहेगा 6 तक टिल, ऐसे कहां तक चलता रहेगा बच्चे 6 तक, B3 B4 चल रहा है क्या, B3 और R6, ये B2 है, ठीक है, यहाँ पे B2 चल रहा है, ये B2 है, ये B2 है, ठीक है। आराम आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। इतना हो गया। ऐसे मेरे को किसके बनाना बेटा, B4 R1 के लिए, कहां तक जाएगा ये B4 R6 तक, ठीक है। ऐसे ही चलते रहना मेरे बच्चे, ऐसे ही चलते रहना इसमें, ठीक है। कहां तक देखो, ऐसे चलेगा हमारा B5 R1 और ऐसे ही चलेगा B6 R1, यहाँ पे क्या आएगा B5 R6 और क्या आएगा बेटा B6 R6, ठीक है। चलो टोटल मिला के हमारे पास 36 इवेंट जाएंगे। अब 36 इवेंट के लिए टेबल तो बना दी, आप समझ भी गए होंगे। मतलब मानो एक रैंडम कंडीशन मान लेते, मेरे हाथ में एक रेड डाइस है यहाँ पे और मेरे पास एक ब्लैक है, मैंने थ्रो किया ऐसे, हो सकता है ब्लैक में 4 आए, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ब्लैक में 4 आए और रेड वाले में 5 आए, तो रेड का 5 ब्लैक का 4, रेड का 5 और ब्लैक का 4 यहां पे मिलेगा हमें कहीं, है ना। यानी कि यहां पे चलते हुए ऐसा है ना कि ब्लैक का 4 और रेड का 5, है ना। तब तो रेड का 6 वाला आ रहा है, ब्लैक का 4 रेड का 6,
तो कुल मिला के ऐसे ही 5 फिर ऐसे 6, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे कुल मिला के टोटल हमारे पास ये बन गया इवेंट। अब उसने बोला फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेन द सम इज 8 आने की प्रोबेबिलिटी निकालो पहले तो पी ए क्या होगा बच्चा आपके पास प्रोबेबिलिटी, द सम इज 8, यहां पे लिखता हूं सम इज 8 आया सम। ऐसी कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी? देखो पहले आप देखो कि 8 कब आएगा, 1 और 1 तो 2 ही होता है, 8 आएगा तुम्हारा आपका 3, 1 कब आया नहीं 1,5 नहीं आएगा 8, 1,6 ऊपर वाली सीरीज में से किसी में नहीं आएगा 8, ठीक है। फिर किसको उठाएं 8 आ जाए जो 2,6, तो पहला आएगा हमारे पास B2 और R6, यानी कि अगर ब्लैक में 2 आया रेड में 6 आया तो तब भी 8 हो जाएगा सम, ठीक है। दूसरा इवेंट ढूंढते हैं किसमें हो जाएगा और किसमें हो जाएगा, बीच में भी होंगे, ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे लिखे हुए तो वो होंगे नहीं, ठीक है ना। और किसमें हो सकता है 8, पहले मैं बता देता हूँ 8 कौन कौन से लेंगे, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि हमारा B में आ जाए 4 और R में भी आ जाए कितना बेटा 4 और 4 कितना हो जाएगा तब भी 8 हो जाएगा। तीसरा केस है हो सकता है कि हमारे B में आ जाए 6 और रेड में आ जाए 2 तब भी 8 हो जाएगा सम, ठीक है ना। इतना हो गया। अब 5 कॉमा वाले भी हो सकते हैं ना, हो सकता है कि B में आ जाए 5 और रेड में आ जाए 3, देखो 5 और 3 8 ही होता है ना बेटा। और ढूंढो ऐसा कोई इवेंट कि रेड में, दूसरा इवेंट ये भी हो सकता है कि हमारा जो B है उसमें चल रहा हो 3, ठीक है, और रेड में आ जाए बेटा हमारा 5। मुझे लगता है कि यही टोटल मिला 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 36 देखकर इतनी पूरी फॉर्म में इतने, मतलब 36 के हाफ में पूरे। जब तक रेड 4 से छोटा है, रेड 4 से छोटा कहां है इन 18 में, तो 18/36 समझ रहे मेरे बच्चे आप? भाई रेड आपका कहां है, देखो यहाँ रेड 4 है 5 है 6 है, ऐसे रेड 4 है 5 है 6 है 4 है 5 है 6 है 4 है 5 है 6 है 4 है 5 6 4 5 6 4 5 6, लेकिन उससे पहले 18 जितने भी हैं इन सब 18 के इधर वाले 1 2 3 1 2 3 1 2 3 6 10 तक के हैं, लेकिन 18 बार ऐसे हैं जबकि वो कितने से छोटे मेरे बच्चे, किससे छोटे 4 से छोटे हैं, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, पहले तो हमको निकालना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी चेक करनी है ना हमें इसकी, ओके। तो यानी बी वाला अपॉन में रहेगा, ओके। तो इनका इंटरसेक्शन निकालो अभी, पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन क्या मिलेगा सोचो, इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन आएगा, दोनों में रेड में देखो 4 से बड़ा नंबर ऐसे तो ले नहीं सकता, रेड में 4 ऐसे भी ले सकता मैं, रेड में 4 से छोटा नंबर है तो ये हमारे काम का है, ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा रेड में 4 से छोटा नंबर इसमें भी है तो ये भी ले सकता हूं, रेड में 4 से बड़ा नंबर यानी 2 ही नंबर मुझे ऐसे मिल रहा है, तो यानी 2/36 यानी 1/, क्या लिखूंगा बेटा मैं इसको 18, ठीक है। इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/18 डिवाइड बाय, इसको डिवाइड कर सकते हैं क्या 1 18 2 36 1/2 2 पर जाएगा 2/18 बेटा हमारा 1/9 आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक करो बेटा, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन डाले हैं जो पेपर में आ रखे हैं, कौन सा है सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमें निकालना है पी ए यूनियन बी निकालना है बच्चे इसमें आपको, ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। और पी ए हमारे पास दे रखा है बेटा 2PA इज इक्वल्स टू PB इज इक्वल्स टू 5/13, ठीक है। इसका मतलब PB तो आपका 5/13, लेकिन PA कितना है, क्योंकि PA बराबर हमारे पास है 2 टाइम्स ऑफ 5/13, तो मल्टीप्लाई कहां जाएगा डिवाइड में, तो PA की वैल्यू कितने आ गई बच्चों हमारी 5/26 इतना आ गई, ठीक है। PB तो आपका सेम ही है 5/13 ही है। और क्या दे रखा है आपके पास, हमें दे रखा है कि PA/B इज इक्वल्स टू 2/5, ठीक है, क्या लिखा हुआ 2/5। हमसे यूनियन पूछना चाह रहा है। देखो जब उसने हमें ये दे दिया कंडीशनल प्रॉपर्टी दे रखी है, तो इससे मैं कैसे बना सकता हूं PA/B का मतलब बेटा जो नीचे होते हैं ना वही हमेशा नीचे आता है प्रॉपर्टी में, PB तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा, और ऊपर कौन आता है PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो पहले हम A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं, क्यों मैं आपको बताता हूं। देखो जो यूनियन निकालने का फॉर्मूला है ना वो बहुत आसान है, PA यूनियन B हमें कहता है कि PA निकालो प्लस PB निकालो और उसमें से माइनस कर दो PA इंटरसेक्शन B, ठीक है मेरे बच्चे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू हमारे पास 2/5 है, मैं एज इट इज लिखता हूं 2/5, यहाँ पे मेरे पास PA इंटरसेक्शन B एक बार निकल जाएगा तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। PB की वैल्यू कितनी देखिए बेटा हमारे पास 5/13, अभी डिवाइड वाला ऊपर जाएगा इनटू में, तो 2/5 इनटू, ठीक है। तो कैसे जाएगी 5 जाएगा ऊपर और 13 जाएगा नीचे, है ना। तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास PA इंटरसेक्शन B, ठीक है ना। तो डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाता है उसकी वैल्यू ये 5 से हमारा 5 कैंसिल, तो मेरे बच्चा आंसर आपको दिख गया होगा कितना है, वो हमारे पास आ रहा है 2/13। किसका आंसर है ये PA इंटरसेक्शन B का, ठीक है मेरे बच्चे। कोई डाउट हो तो आप देख लेना, पूछना अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है। डिवाइड वाला ऊपर गया, ये वाला मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा अब इस फॉर्मूले में देख लो, आपके पास सब चीज की वैल्यू है, क्या PA मेरे पास है, हाँ है ना, कितना है 5/26, ठीक है, प्लस क्या मेरे पास PB है, हाँ है ना 5/13, माइनस क्या करना है बेटा उसमें माइनस हमें 2/13, ये माइनस करना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको भी सॉल्व करने के लिए इजी हो जाए, ठीक है। ये लो, ठीक है।
जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं प्रोबेबिलिटी आपकी एटलीस्ट इतनी हो जाएगी कि आपको काफी हेल्प देगा, बहुत ज्यादा हेल्प, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, ठीक है। प्लस के कितना बचेगा बेटा 3/13 है ना, एलसीएम अगर मैं 13 ले लूंगा तो यहाँ क्या बचेगा 5 - 2 3 बचने वाला है। अब देखो इसके भी एलसीएम सेम कर देते ना, यहाँ 26 एंड 13 है, 2 से ऊपर चेंज कर दो इसको, 5 + 6/26 11/26 का आंसर, ठीक है। एक बार देखते हैं बच्चे, इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ दैम इज अ बॉयज, ठीक है। पहले मुझे बताओ कि अगर 2 चिल्ड्रन है, ठीक है, अगर 2 चिल्ड्रन है तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। प्रोबेबिलिटी नंबर 1, हो सकता है कि दोनों बॉयज हो सकता है कि बड़ा बॉयज छोटी गर्ल्स हो सकता है कि बड़ी गर्ल्स छोटा बॉयज हो सकता है कि दोनों गर्ल्स ही हो। ये तो हो सकती है मेन प्रॉपर्टी। टोटल हमारे पास सेकंड कितना हो सकते हैं 4, ठीक है। उसने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, ठीक है। बोथ आर बॉयज की पहले प्रोबेबिलिटी बताता हूं, PA बोथ आर बॉयज, यहां पे लिख देता हूं किस चीज की प्रोबेबिलिटी है, बोथ आर बॉयज। मुझे बताओ बेटा जब दोनों ही बॉयज है तो कितने इवेंट दिखने हैं जिसमें दोनों ही बॉयज है, एक इवेंट आउट ऑफ 4, तो यानी कि 1/4 हो गई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और बॉयज दोनों बॉयज नहीं है उसकी प्रोबेबिलिटी PB बोथ आर नॉट बॉयज, दोनों बॉयज नहीं है भाई, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमारे पास BG हो सकता है बॉयज और गर्ल्स हो सकता है गर्ल्स और बॉयज और हो सकता है गर्ल्स और गर्ल्स ही हो, ठीक है। ये लो टोटल आगे कितना आ गया 3/4, ठीक है। मैसेज आया किसी बच्चे का 1/4, देव ठाकुर जी इसका आंसर बता रहे हैं 1/4, तो तब ठीक है, ओके। हमें बताना था कि वन ऑफ देम इज अ बॉयज, एक एटलीस्ट बॉयज हो, ये यानी कि ये वाला इवेंट का है नीचे आएगा, वन ऑफ देम बॉयज, एक तो एटलीस्ट बॉयज हो, तो इसमें मिला ना एक बॉयज हो एटलीस्ट, तो एक पॉइंट हमारे पास है वन ऑफ देम इज अ बॉयज। तो क्या करना है सबसे पहले हमें निकालना है PA/B, ये निकालना है, ठीक है ना। देखो ना ध्यान से, पता कैसे चलता है निकालना क्या है, वन ऑफ देम इज अ बॉयज, बॉयज किसमें एक बॉयज हो जिसमें, ये रहा वन ऑफ देम इज अ बॉयज, ठीक है। तो इसके लिए चाहिए होगा मैं PA/B अपॉन क्या चाहिए बेटा PB। अच्छा इंटरसेक्शन क्या देख पा रहे हैं आप, इन दोनों में क्या इंटरसेक्शन है, इन दोनों कुछ इंटरसेक्शन है क्या, नहीं, तो फिर केस कैसे बनेगा, केस ऐसे बनेगा कि हम ये मान लेते हैं कि जो नेट इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 1/4 अपॉन, मतलब इंटरसेक्शंस में तब निकालेंगे तब उस कंडीशन में केस बनाएंगे जिसे हम बोल रहे हैं कि वन ऑफ देम इज अ बॉयज, यानी गर्ल्स वाला इवेंट हटा दो थोड़े देर के लिए, ये वाला हटा देता हूं, देखो कैसे वन ऑफ देम बॉयज करना ना हमें, एक तो बॉयज हो तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ये दो तो उसमें गर्ल्स का क्या काम है, फिर मैं बॉयज ले लेता हूं, ठीक है। तभी भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कहा ना कि वन ऑफ देम इज अ बॉयज, कम से कम एक तो बॉयज दिख रहा है उसमें, तो ठीक है ये बॉयज है, एक बॉयज है, एक बॉयज है, इसमें तो दोनों बॉयज है, चलो तो 1/4 इसकी तो तभी भी 3/4 रहेगी, तो यहाँ पे लिखते हैं 3/4। ये 1/4 क्यों आ गया, क्योंकि दोनों में एक इवेंट तो हमें कॉमन दिखने लगा है, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूं कि PA/B इज इक्वल्स टू, मेरे पास क्या जाएगा 1/4, क्योंकि एक इवेंट दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है। वो आप जैसे मर्जी देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कैंसिल कर लेता हूं 1/3, मेरे ख्याल से इसी का आंसर बता रहा हूं बच्चा 1/3 1/4 अब उसका सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेकंड पार्ट बोल रहा है कि द ओल्डर चिल्ड्रन इज अ बॉय, जो बड़ा वाला है वो बॉयज होगा, बड़ा वाला बॉय होगा, कंडीशन क्या होगी चलो चेक करो, बी कंडीशन कि बड़ा वाला बॉय है, एक तो इसमें बड़ा वाला बॉय और एक इसमें बड़ा बॉय, यानी दो ही कंडीशन है हमारे पास BG और कौन सा है बेटा BB, बस ये दो कंडीशन है, कितने में से 2/4 इवेंट में से, यानी कि क्या आगे 1/2। फिर से बना लो प्रॉपर्टी, क्या है हमारे पास PA/B अपॉन PB, ठीक है ना। PA/B अभी जैसे मैंने आपको समझाया, हाँ बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ देख ही रहा हूं बार बार आ रहा हूं इसलिए आ रहा हूं चेक करने के लिए, ठीक है। PA कितना बेटा हमारे पास 1/2, तो जगह 2 पर चलेगा 2/4 यानी कि 1/2, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन कोई भी डाउट है सिर्फ दो इवेंट होंगे बेटा, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा, है ना, ये हो सकता है भाई साहब। अगर आपने एक बार कॉइन को टॉस किया, इफ द कॉइन शो हेड टॉस अगेन, अगर मान लो हमने क्या किया कॉइन को फेंका और उसमें हेड आया तो हमने दोबारा से कॉइन को फेंका, मान लो हेड हेड ऐसा हो गया फिर, ठीक है। दूसरा केस है इफ इट्स शो टेल, हाँ ऐसे भी हो सकता है ना कि हेड आया हो फिर उसके बाद क्या आ जाए टेल आ जाए, ऐसे भी हो सकता है। पहला था कि आपने कॉइन को छाला हेड आया तो ये रहा इवेंट, फिर अगर हेड आया तो आपने फिर से कॉइन को छाला, ये रहा कंडीशन। दूसरा केस हो सकता है आपने कॉइन को छाला हेड आया, फिर हेड आया तो आपने फिर से छाला है, फिर छाला तो आपने टेल आया तो आप रुक गए यहाँ पे। फिर क्या नेक्स्ट इवेंट हमारे पास कि अगर टेल आया हो देन द थ्रो अ डाइस, अगर टेल आया तो आपने डाइस फेंकी, मान लो टेल आया, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, मान लो टेल आया और टेल के साथ आपने डाइस फेंका, तो डाइस के साथ क्या आ सकता है, डाइस 1 आ सकता है,
फिर टेल आया था तो आपने क्या फेंका, 2 हो गया। फिर टेल आया तो उसके साथ क्या आया, 3 आ गया। फिर टेल में साथ क्या हो गया, 4। फिर टेल में क्या आया, 5। फिर टेल में क्या गया, 6। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ। बेटा मेरे पास एक कॉइन है, आप समझो, मेरे हाथ में कॉइन है, मैंने उसको ऐसे उछाला, हाथ में ऐसे पकड़ा, हेड आया तो मैंने कॉइन को फिर से उछाला, फिर हेड आया, खत्म। ठीक है, दूसरा केस, मैंने हेड उछाला, हेड आया, ठीक है, फिर मैंने उछाला, टेल आया। जैसे टेल आया अब मैंने करना है डाइस में थ्रो करना है। तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 आ सकता है, टेल के साथ 4, 5, 6 ये आ सकते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे आप कॉइन को उछालेंगे, अगर हेड आया तो 2 इवेंट हो सकते हैं। देखो हेड आया तो फिर से उछालना है तो हेड ही आएगा, हेड आया आपने उछाला तो टेल आया, हेड आया तो फिर क्या, टेल। तो कह रहे जब भी टेल आएगा आपके पास, मान लो अब तीसरी बार मैंने फिर से उछाला और टेल आ गया पहली बारी में, तो जैसे टेल आया तो टेल के साथ मुझे क्या करना है, डाइस फेंक देना। तो डाइस फेंकने पे हो सकता है 5 आ जाए, तो ये रहा टेल, 5। ठीक है ना बेटा, कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं बार बार यहाँ पे ध्यान भी रख रहा हूँ कि भाई चैट बॉक्स भी देख रहा हूँ कि किसी बच्चे कोई डाउट है तो वो मेरे से पूछ लेगा। ठीक है, कोई भी डाउट कहीं पे किसी भी क्वेश्चन में लगे तो आप मुझसे पूछेंगे। ठीक है, चलो अब मैं बनाता हूँ प्रॉबिलिटी, कैसे सबकी वन इंडिविजुअल प्रॉबिलिटी बना रहा हूँ। पहला केस मेरे पास क्या है कि मेरे पास एच एच है, ये रहा। तो देखो हेड आने की प्रॉबिलिटी क्या होती है, किसी भी डाइस में हेड आने की, किसी एक की प्रॉबिलिटी क्या होती है, 1/2। हेड की प्रॉबिलिटी 1/2, टेल की प्रॉबिलिटी क्या होगी बेटा, 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2, ये तो पहले की प्रॉबिलिटी बन रही। इसकी प्रॉबिलिटी क्या बनेगी, पी एच टी की प्रॉबिलिटी क्या बनेगी बेटा, 1/2 इंटू ये भी 1/2। ठीक है, अब इसकी देखो क्या इंटरेस्टिंग है, पी टी 1, इसकी आने की क्या प्रॉबिलिटी है, इसके आने की प्रॉबिलिटी 1/2 तो हो गई कॉइन की, यानी टेल आने की, और 1 आने की प्रॉबिलिटी, एक डाइस में टोटल 6 तक नंबर होते हैं, एक आने की प्रॉबिलिटी क्या है, 1/6। किसी भी डाइस के अंदर कोई नंबर आने की प्रॉबिलिटी 1/6 ही होती है। ये तो 3 की प्रॉबिलिटी निकल गई। अब निकालो टी और 2 की, तो कॉइन की प्रॉबिलिटी हो गई 1/2 और डाइस आने की होगी 1/6। ऐसे टी, 3, ठीक है, 1/2 इंटू 1/6, T1 T, 4, इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी 1/2 इंटू 1/6। फिर ऐसे T, 5, इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी 1/2, 1/6। और एक लास्ट T, 6, तो इसकी प्रॉबिलिटी क्या होगी 1/2 इंटू 1/6। तो सबके हमने प्रॉबिलिटी लिख दी। यहां तक कोई डाउट इस बच्चे को? अब हमें क्या निकालना है, हमें करना है, यहां तक तो हमने बना लिया। अब हमारे पास फिर सारा कंडीशनल प्रॉबिलिटी निकालनी है। कंडीशनल प्रॉबिलिटी का मतलब होता है PA अपॉन PB। ठीक है, PA इंटरसेक्शन ऑफ B अपॉन PB। ठीक है, ऐसा है। अब क्या है वो कंडीशन सेट करो, शो डाइस शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। डाइस में जो है वो 4 से बड़ा नंबर आया। 4 से ग्रेटर नंबर किस किस में आया बेटा, देखो यहाँ पे 4 से ग्रेटर, सॉरी ग्रेटर यहाँ पे नहीं है, ग्रेटर का मतलब होता है बड़ा ना। 4 से बड़ा नंबर डाइस में तो यहाँ पे आया है और या तो फिर यहाँ पे आया है। तो केवल 2 जगह में डाइस में क्या है, 4 से ग्रेटर नंबर आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे उसको ऊपर, है ना। और दूसरा क्या है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल भी आया हो। 4 से ग्रेटर नंबर आना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरा केस क्या है बेटा हमारा, दूसरा केस क्या है हमारे पास, कंडीशन समझ में आ रही ना। पहले क्या है, शो दैट द नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े नंबर, ये देखो इन दोनों में आ रहा है 4 से बड़े नंबर, और इन दोनों की प्रॉपर्टी में निकाल रखिए, देखो ये निकाल रखिए। अब इसको सॉल्व, PA 4 से ग्रेटर नंबर, 4 से ग्रेटर नंबर कहां है बेटा, 4 से ग्रेटर नंबर एक तो यहां पे है और 4 से ग्रेटर नंबर किसमें, यहां पे भी है। तो यानी कि 2 प्रॉपर्टी का सम होगा, कौन सा, P T, 5 प्लस P T, 6, इनका सम होगा PA निकालने के लिए। तो PA बराबर 1/12 प्लस 1/12, 2/12 यानी कि 1/6। ठीक है, पहला वाला तो हमारे पास आ गया बेटा यहाँ तक। सर एक बार रैंडम वेरिएबल रिवीजन करा दो, रैंडम वेरिएबल वाला करा दो बेटा, 1 मिनट पहले हम उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तब देखेंगे उसको भी। पहले जो ये बोर्ड एग्जामिनेशन हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो कर लेते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब PB बना लो बेटा अपना। PB क्या होगा, यहां तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन है क्या? ठीक है, दूसरा वाला हमारे पास क्या है कि एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल जिसमें आया हो, 1 टेल एटलीस्ट आया हो। एक ही कंडीशन मुझे यहाँ पे दिखाई देगी, एक तो ये भी 1 टेल और 3 से छोटे 3/4, है ना। 1 टेल में क्या देगा, 3/4 इसकी प्रॉपर्टी। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू टॉस ऑफ द 2 कॉइंस, 2 कॉइंस को अगर आपने फेंका हो, ठीक है ना, 2 कॉइन को अगर आपने फेंका हो तो उसके लिए, ठीक है, हेड आने के लिए बनाना ना। ओके मेरे बच्चे, जब दो भी कॉइन को आप फेंकेंगे तो उसमें एक इवेंट हो गया हेड कॉमा हेड, फिर होगा हेड कॉमा टेल, फिर होगा टेल कॉमा हेड, और फिर होगा टेल कॉमा टेल। ये हो गए 2 इवेंट टोटल मिला के अगर आप कॉइन को फेंकते तो। अब हमें किसकी प्रॉपर्टी बनानी है, हमें बनानी है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे बनाना प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का आपका डायग्राम, ठीक है ना। एक इंडेक्स बनेगा x, यहां पे लिखेंगे px। मान लो एक भी हेड नहीं आया, 0 हेड आया, कौन सी कंडीशन है ये, मान लो आपने 2 बार डाइस को आपने क्या करा, आपने टॉस के कॉइन को और एक बार हेड नहीं आता है, 0 हेड। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, देखो x इज इक्वल टू 0 हेड का मतलब होता है कि टेल और टेल ही आया इसमें।
तो ऐसी कितनी प्रॉपर्टी है, 1 अपॉन टोटल कितनी है, 1 2 3 4, 1 अपॉन 4 कितना जाएगा बेटा, 1 अपॉन 4। हो सकता है एक बार उसमें क्या आया हो बेटा, एक बार उसमें क्या है, हेड आया हो, तो 1 बार हेड आने का मतलब होता है x इज इक्वल टू क्या है, 1 बार हेड, यानी कि एक हेड टेल और कौन सा बेटा, एक टेल हेड। तो कितना हो जाएगा p, फिर से कितना, क्या है इसकी प्रॉपर्टी बेटा, कितने हैं वो बेटा, कितने हैं, 2 है ना केवल, तो 2/4 यहाँ पे लिख देते हैं 2/4। और 2 बार हेड आया उसकी प्रॉपर्टी निकालो, 2 बार हेड आने की यानी कि h, 1/4, केवल एक ही बार आया है, तब क्या बेटा 1/4, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछना, मैं चैट बॉक्स में पूछ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ले रहा हूँ चैट बॉक्स में आपके डाउट। डिस्ट्रीब्यूशंस px इन द गिवन फॉलोइंग दिस, ये दे रखा है स्ट्रिंग फॉर्म में। ठीक है, पहले तो मैं इसको आप टेबल फॉर्म में आपको समझा दूं। ये कुछ ऐसा होता है बेटा, रैंडम वेरिएबल की टेबल ऐसे बनती है, यहाँ पे आ गया x, यहाँ पे क्या आएगा हमारा px। अच्छा x क्या है, जब x 0 है तब वैल्यू क्या आपके पास k। अच्छा जब वैल्यू क्या x टेंड्स टू 1 तब क्या है 2k। ठीक है, ये k है पहला वाला k, ये हमारे पास k बेटा। ठीक है, फिर क्या है, जब 2 है तब क्या है आपके पास 3k है, और जब अदरवाइज कुछ भी आ रहा है 3 4 5 6 कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या है 0 है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फाइंड करने का एक आसान तरीका आपको बताता हूं। आपको पता होना चाहिए कि px की जितनी भी वैल्यू होती है उन सबका सम सिग्मा ऑफ px हमेशा 1 के बराबर होता है, सिग्मा ऑफ px हमेशा किसके बराबर होता है 1 के। इसका मतलब कि इन सब की वैल्यू को अगर जोड़ा जाए, यानी कि k को जोड़ा जाए प्लस 2k को जोड़ा जाए प्लस 3k को जोड़ा जाए प्लस 0 को प्लस किया जाए, मतलब इन सब की प्रॉपर्टी 3 4 5 सबको 0 के इक्वल्स टू कितना आएगा 1। इस सारी वैल्यू के रैंडम वेरिएबल किसके बराबर होता है 1 के बराबर। तो 3 2 5 और 1 6 के इक्वल्स टू 1, तो k टेंड्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1/6। समझे, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे बच्चे, बोर्ड एग्जामिनेशंस में पेपर आउट ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का है। कैसे बोल रहे हो आपको, उसने कहा कि 4 कार्ड है, तो पहले तो मेरे बच्चे आप बताओ कि अगर आपके पास 4 कार्ड है तो टोटल प्रॉपर्टी क्या बन सकती है। भाई देखो, अगर आपके पास 4 कार्ड है उसमें से 2 कार्ड आपको निकालने हैं, तो हो सकता है कि 1 सबके साथ आए, जैसे 1 के साथ 3 आ जाए, हो सकता है 1 के साथ 5 आ जाए, हो सकता है 1 के साथ 7 आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि 3 के साथ 1 आ जाए, 3 के साथ 5 आ जाए और 3 के साथ 7 आ जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 के साथ 1 आ जाए और 5 के साथ 3 आ जाए और 5 के साथ 7 आ जाए। ऐसे भी हो सकता है 7 के साथ 1 है, 7 के साथ 3 आए और 7 के साथ 5 आ जाए। ठीक है, टोटल मिला के ये कंडीशन हो सकती है, मुझे लगता है इससे ज्यादा कंडीशन हो सकती है। आपके पास 4 कार्ड है बेटा जिसमें मेंशन है 1 3 5 7, हमें रैंडमली 2 कार्ड्स निकालने हैं, उन 2 कार्ड्स के निकालने की प्रॉपर्टी इनमें से तो कोई होगी एक, है ना, यही तो निकल सकते हैं, आपको किसी केस तो है नहीं, हो सकता है 7 के साथ 2 3 आ जाए, 7 के साथ 3 है ना। तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल मेरे पास कितने बेटा 12 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब हमारे पास क्या कह रहा है वो, 2 cards are draw at random without replacement, let x denoted to the sum of the number। ठीक है, sum of the number एक टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि मीन और वेरिएंस निकाला जा सके। x किसको डिनोट कर रहा है, सम ऑफ नंबर, ठीक है, ओके, और यहां पे आएगा px। अच्छा, जब मैं 2 नंबर को जोड़ूंगा, सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा जोड़ के देखो, 3 और 1 क्या बनेगा 4, 5 और 1 क्या बनेगा 6, 7 और 1 क्या बनेगा 8, 3 और 1 क्या बनेगा 4, 4 ही सबसे छोटा लग रहा है मुझे अभी तक, 5 और 3 8 है ना, 5 और 1 6, 7 और 1 8, यानी कि सबसे छोटा नंबर जो बनेगा सम का कितना बनेगा 4। 4 का सम लाने वाले कौन कौन नंबर है, एक तो ये रहा, और एक कहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 4, है ना, 4 दो जगह में आएगा बेटा केवल, तो यहां क्या लिखेंगे 2/12। दूसरा सेकंड केस, सेकंड केस है 4 के बाद क्या आएगा तुम्हारा, मेरे ख्याल से आपका 5 तो आएगा नहीं, किसको जोड़ के आएगा, क्या नहीं आएगा, 6 आएगा। फिर 6 कहां पे आता है देखते हैं, 6 किस पे आएगा, एक तो आएगा बेटा यहां पे, इसमें देखो यहां पे 6 आ रहा है और 6 आ रहा है आपका यहां पे, और तो कोई 6 नहीं आएगा, ठीक है, तो 6 वाले कितने हो गए, वो भी 2/12 हो गए, 2 इवेंट आउट ऑफ 12, है ना। फिर 8 आएगा, 8 कहां आएगा सोचो, 8 आ रहा है आपका एक तो यहां पे, और 8 कहां पे आ रहा है मेरे बच्चे, 8 आ रहा है आपका यहां पे भी, ठीक है बेटा, और 8 कहां पे आ रहा है आपका, 8 वाले ज्यादा बन रहे भाई, 8 आपका यहां पे भी आ रहा है ना, 8 आपका यहां पे भी आ रहा है, ठीक है, 8 वाले हो गए, ये हो गया, ये हो गया, 8 इधर आ गया, ये तो नहीं है, ये है, ये है, 1 2 3 4 4, तो 4/12, ठीक है, और 10 देखो 10 कहां पे आ रहा है, 10 आने वाला इवेंट कहीं है क्या, 10 10 नहीं, ये तो सारे हो गए ना, इधर सारे हो गए, 10 7 3 10 यहां पे आ रहा है, तो मैं ऐसे साइन डाल रहा हूं ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है, 10 वाला कौन है, 10 यहाँ पे आ रहा है, और 10 कहीं पे आ रहा है बेटा, यहाँ पे 10 आ रहा है, देखो यहाँ पे 10 आ रहा है ना, 10 यहाँ पे आ गया आपके पास, तो 10 वाले कितने हैं 2 है केवल, तो 2/12, और अब बचता है हमारे पास कौन सा 12 वाले इवेंट,
12 वाले कितने इवेंट है बेटा हमारे पास? एक तो ये है और एक कौन सा बच्चा हमारे पास? ये, यानी कि 2/12। ठीक है, दैट्स इट। इससे ज्यादा नहीं बनेगी, बन गई प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशंस की। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है बेटा, हमें क्या बोल रहा है वो देखो। इतना तो वो कह रहा है भाई ऐसा है कि आप मीन निकालो, सिंपल सिंपल। तो मीन निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए मेरे बच्चे। मीन कहता है कि x इंटू पी एक्स का सम, सिग्मा, इनका सम। तो ठीक है, निकाल लेते हैं। मीन कौन सा बहुत टफ है। x कौन है बेटा? x है हमारे पास 4 और पी एक्स कितना है बच्चे हमारे पास? 2/12 प्लस फिर क्या है बेटा हमारे पास 6। इसकी तो यहां करते जाओ बस, 6 इंटू 2/12 प्लस फिर क्या बेटा 8 इंटू 4/12। ठीक है, फिर क्या बेटा प्लस 10 इंटू 2/12। फिर क्या बचा आपका 12 इंटू 2/12। ठीक है, इतना हो गया। चलो एलसीएम सेम कर देता हूं सबके। वैसे मुझे लगता है एलसीएम सेम ही है सबके, है ना? और छोटा भी कर सकते हैं, 6 की फॉर्म में ला सकते हैं। तो 2 1 2 और 2 6 12, सबके छोटा कर दिया आपके पास। 2 1 2 2 6 12, 2 के टेबल से काटो ताकि नीचे 6 ही रहे। ठीक है, 2 2 4 और 2 6 12, 2 1 2 6, 2 1 2 6, है ना? तो कितना आ गया बच्चे? ये हमारे पास आ गया 4/6 प्लस ये कितना आ गया बच्चे? 6/6 प्लस ये कितना आ रहा हमारे पास? 2। ठीक है, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 कितना होगा? 16 लिखो, समझ जाएंगे ना? 2 8 16, 2 8 16/6 प्लस यहां से क्या चल रहा है? 10/6 प्लस यहां से क्या चल रहा है? 12/6 इज इक्वल टू, नीचे ऐसे लिख दो बेटा 6। क्या क्या आ रहा है देखो आपके पास? 6, 4 प्लस 6 10 होता है। 10 और 10 कितना होगा? 20, 20 और 10 कितना होता है? 30, 32, 38, 48, 48 आ गए बेटे। ठीक है, कोई डाउट है अंदर? 48, 6 8 48, कितना आ गया बेटा? मीन हमारे पास 8 आ गया। मेरे बच्चे, मीन में किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछेगा, नहीं तो फिर मैं वेरिएंस निकालना स्टार्ट कर दूं, या पहले वेरिएंस निकाल देता हूं तब समझाता हूं आपको। ठीक है, वेरिएंस निकालने। ठीक है मेरे बच्चों, जो चैट बॉक्स है वो इसलिए है कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखो वेरिएंस निकालने का क्या होता है? वेरिएंस कहते हैं कि जो x आपके पास है, पहले x का स्क्वायर करो। तो ठीक है, वेरिएंस निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा? वेरिएंस निकालने के लिए कौन सी टेबल बनती है कि x स्क्वायर अपॉन px। सिर्फ x को स्क्वायर करते जाओ और बाकी चीजें मत छेड़ना बेटा, कोई भी मत छेड़ना। ठीक है, जैसे ना वैसे के वैसे लेके चलो। वेरिएंस निकालने के लिए x का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे? यहाँ पे 16। ठीक है, नीचे वाला ऐसे कैसे रहेगा? ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 36। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों? 64। 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 100। 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 144। इतना हो गया। अच्छा, अब जो नीचे वाली वैल्यू है वो एज इट इज लिखी जाती है, उसको नहीं छेड़ते हम वेरिएंस निकालने के लिए। यानी कि अच्छा देखो, मैं ये से करके लिखूं 2/12 का मतलब कितना आता है? चलो ऐसे लिख देता हूं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। 2/12, 2/12। ठीक है, फिर क्या बेटा? 4/12। ठीक है, फिर क्या बच्चे? 2/12। फिर क्या बच्चे आपका? 2/12। ठीक है, इतना लिख दिया। अब वेरिएंस का फॉर्मूला क्या कहता है? वेरिएंस कहता है कि वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा ऑफ x स्क्वायर इंटू पी एक्स। जैसे मेरे बच्चे हमने x इंटू पी एक्स किया था ना, एक इंटू यहां, इसकी इंटू यहां, इसकी इंटू यहां, इसकी इंटू यहां, इसकी इंटू यहां, सेम ऐसे करेंगे, बस आपका स्क्वायर वाला इंटू होगी नीचे, है ना? इसके इंटू नीचे हो जाएंगे इनके साथ। अभी करके दिखाता हूं आपको। उसमें से माइनस करना है जो ये प्रॉपर्टी आई है, जो मीन आया है। जो हमारा मीन क्या है? मीन का मतलब सिग्मा x इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर, इसको माइनस करना होता है। बस मेरे बच्चे ये वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। बिल्कुल मत घबराना मेरे बच्चों, मैं समझा रहा हूं आपको, आप ध्यान समझते रहो। पहले हम इंटू करके ले आते हैं, तब उसमें से माइनस कर दो, क्योंकि इस पूरे का आंसर तो हमारे पास है ना। देखो इस पूरे का आंसर हमारे पास क्या है? 8। बस हमें 8 का स्क्वायर तो करना है। यहाँ पे हमें बस 8 का स्क्वायर लिखना है, मतलब मीन का स्क्वायर चाहिए होता है। ठीक है, वेरिएंस निकालने के। अब चलो पहले इतना सॉल्व करके लेके आते हैं, ये वाला हिस्सा सॉल्व करके लाते हैं। ठीक है, क्या इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ? हाँ ठीक है, पहले इस वाले को ना मैं ऐसे लिखता हूँ, सिग्मा हम लेके आ रहे हैं x स्क्वायर इंटू पी एक्स लेके आ रहे हैं पहले अलग से। ठीक है, अब चलो 16 की इंटू कर दो इसमें, 16 इंटू 2/12। ठीक है, फिर लिखेंगे बेटा प्लस, फिर किसकी इंटू करेंगे? 36 की इंटू करेंगे, 36 इंटू 2/12 प्लस, फिर ऐसे किसकी करेंगे बेटा? 64 इंटू 4/12। ठीक है, फिर किसकी करेंगे बेटा? 100 इंटू 2/12। ठीक है, फिर किसकी करेंगे? 144 इंटू 2/12। ठीक है बच्चे, इतना हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा बेटा, है ना? मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर एक बच्चे को प्रॉपर्टी के लिए तैयार कर दूं, ताकि वो अपने उतने मार्क्स तो ले ले एग्जाम में प्रॉपर्टी के जो उसे ले लेने चाहिए, है ना? ठीक है, ओके। चलो अब क्या होगा? मैंने छोटा कर दिया, शायद ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, कोशिश करूंगा कि आपको दिखाई दे। ये पी एक्स इतना हो गया। ठीक है, फिर से वही सब कैल्शियम बराबर कर देते हैं हम। 2 1 2 6 2 1 2 6 2 2 2 6
2 1 सा 2 6 सा 2 1 सा 2 6 सा, ठीक है। यहाँ आ गया हमारे पास 16/6 प्लस 36/6 प्लस फिर क्या बेटा 64 2 सा कितना होता है 128 128 डिवाइड बाय 6 प्लस फिर क्या बेटा 100/6 प्लस 144/6, ठीक है। अब निकालो बच्चे यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम कितना होगा पहले पहले 6, अब जोड़ लो 16 प्लस 36 प्लस 100 प्लस एक काम करते हैं ये ले लो कैलसी अपना, ठीक है, 0 एरर, कोई एरर नहीं। चलो कौन कौन से है हमारे पास 16 प्लस 36 प्लस 128 प्लस 100 प्लस, ठीक है, 144 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 तो कितना आ गया बेटा हमारे पास कितना आया था 424 डिवाइड बाय 6 तो हमारे पास आ गया बेटा 70.66। अब जो मेन फॉर्मूला बताया था ना आपको अभी कौन सा वो मेन फॉर्मूला ये वाला वेरिएंस का यहीं पे लगा देता हूं। क्या है भाई हमारे पास मेन वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला वेरिएंस इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस एक्स इंटू पी एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर कितना हो गया बच्चे। तो इस पूरे की वैल्यू क्या है 70.66 माइनस 8 का स्क्वायर 70.66 माइनस 64 माइनस 64 तो कितना आ गया हमारे पास 6.66 इज द वेरिएंस। अब मैं ले रहा हूं मेरे बच्चे चैट बॉक्स में आपके डाउट, किसी बच्चे को कोई भी डाउट कहीं पे भी है तो मुझसे पूछेगा कि सर हमें यहाँ पे डाउट हो रहा है तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। और ये रहा आपका क्वेश्चन, हमको करते थे जूम इसको जितना हो सकता है, ये लो बेटा, ठीक है, x ऐसे लिखते इसको बैक x कितनी कंटेन कर रहा है व्हाइट बॉल कितनी बेटा इसमें 4, रेड बॉल कितनी है इसमें लिख देते हैं 4 व्हाइट ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, और x में 2 है रेड, ठीक है, ओके। y अनदर बैग y, ठीक है, एक बैग और आ गया आपका पास कौन सा y, उसके पास कौन कौन से भाई उसके पास है 3 व्हाइट और उसके पास है बच्चे 3 ब्लैक, ऊपर वाले उसमें ब्लैक थी क्या, ओके, रेड नहीं ब्लैक है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक है मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या है ब्लैक आना है। P किसके लिए कर रहे हैं पहले फर्स्ट वाले बैग के कर रहे हैं, फर्स्ट वाले बैग का इवेंट है, मान लो कि इवेंट फर्स्ट वाले बैग का हुआ, मतलब इवेंट कहां से स्टार्ट हुआ, इवेंट हुआ यहां से, क्या है इवेंट कि 2 बॉल आर ड्रॉ रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है ना, फ्रॉम द वन बैग वर फाउंड टू बी 1 व्हाइट एंड 1 ब्लैक। मान लो पहले वाले यानी एक्स बैग में से एक व्हाइट बॉल निकली हो तो 4C1 इनटू और एक निकली है ब्लैक बॉल तो 2C1 यानी नेट बॉल टोटल बॉल कितनी है एक्स बैग के अंदर 6 में से टोटल कितनी बॉल निकालनी है हमें 2। ये प्रॉब्लम सॉल्व करके लेके आनी पड़ेगी पहले वाले केस के लिए। इस वाले केस के लिए क्या सॉल्व करना पड़ेगा देखते हैं, PYE2 हो सकता है कि सेकंड बैग में से निकले, हमें क्या पता किस बैग में से निकले, यहां पे लिखा ही है कि रैंडम बैग में से निकली है, तो पहले वाले बैग की कंडीशन तो मैंने बना ली, फिर मैं सेकंड बैग की कंडीशन बना रहा हूं बाय वाले की। उसमें से क्या होगा 3 है, 3 में से एक जानी है बॉल व्हाइट और 3 में से एक जानी है ब्लैक अपॉन टोटल कितनी है 6, कितनी बन जाएगी 2, ये दोनों में कांस्टेंट ही है, ठीक है। ये वाला पार्ट कैसे बनाना होता है इसको सीखना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन से बनते हैं बच्चे, ठीक है। और अब पहले हम इसको सॉल्व करके ले आते हैं, क्या क्या वैल्यू देखो 4C1 का मतलब 4 1 और 4 माइनस 1 n माइनस r फैक्टोरियल NCR आपने 11th क्लास में सीखे होंगे बेटा, n r और n माइनस r, ठीक है ना बच्चे, ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे दूसरे वाले को सॉल्व करो, इसको क्या ये 2 1 और 2 माइनस 1, ठीक है, नीचे क्या सॉल्व होगा इसमें 6 2 और 6 माइनस 2, ठीक है। अब सॉल्व करो, देखो इसको मैं खोलूंगा फैक्टोरियल को तो ऐसे खोलेगा 4 और 3 ऐसे, ठीक है, 4 में से 1 जाएगा बेटा कितना बचेगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर इनटू फिर दूसरा क्या बेटा हमारे पास 2 इंटू 1 तक खोला मैंने से, अब देखो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 2 में से 1 जाएगा 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 ही बचेगा ऊपर, नीचे क्या क्या बचता है दिखाता हूं आपको, यहाँ पे 6 है, 6 इंटू 5 मैंने से खोला बेटा, 6 इंटू 5 मैंने से खोला और उसके बाद क्या लिख दिया 4 फैक्टोरियल, 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा बेटा 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, ये 4 में से 4 भी कैंसिल। अब रिजल्टेंट क्या क्या आ रहा है देखो, यहां से आ रहा है बच्चे आपका 4 2 8 अपॉन 1 अपॉन यहां से आ रहा है 6 5 30 अपॉन 2, तो 2 आ जाएगा ऊपर 16 अपॉन 30 यानी कि 8 अपॉन 15। पहले वाले की प्रॉपर्टी कितनी आ गई बेटा, मैंने पहले वाले बैग में से बॉल निकलने की प्रॉपर्टी 8 अपॉन 15, सेकंड वाले बैग में से चेक कर लो, जैसे मैंने वहां पे सॉल्व किया ऐसे इसको भी सॉल्व करो, कैसे हो गए 3 फैक्टोरियल 1 3 माइनस 1, ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो
3 1 और 3 माइनस 1 अपॉन 6 2 और 6 माइनस 2। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? ये आ गया 3 फैक्टोरियल 2 और नीचे 2 फैक्टोरियल तो बन रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे। ठीक है, इससे इसके बना दो इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल। नीचे क्या बन रहा है बेटा हमारा? 6 इंटू 5 इंटू 4। यहाँ से क्या बचा बेटा हमारा? 2 इंटू 1 और नीचे क्या बेटा हमारा? 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ से क्या बचा? 3 3 जा 9 अपॉन 1 अपॉन 30 अपॉन 2, क्या आ जाएगा? 18 अपॉन 30। ये सेकंड है। E1 E2 E3, E1 E2 और E3 तीन मशीनें आपके पास है। इन अ सर्टेन फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बल्ब्स प्रोड्यूस 50%, 25% एंड 25%। ये 50% बल्ब बनाते हैं, ये 25% बल्ब बनाते हैं। यानी मशीन भी 25% बल्ब बनाती है रिस्पेक्टिवली ऑफ द टोटल डेली आउटपुट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ये तीन मशीनें, तीनों ये बल्ब बनाती है। ठीक है, तो ये जगह हमारे पास PE1, क्योंकि ये पहली मशीन है, ये दूसरी मशीन है और ये तीसरी मशीन है। परसेंटेज को आप क्या करो बेटा? नंबर की फॉर्म में लिखो, 25 डिवाइड बाय 100। ऐसे इसको भी 25 डिवाइड बाय 100, 25 डिवाइड बाय 100 साफ साफ लिख देते हैं ना, ताकि जो बच्चे बाद में देखें उसको भी समझना चाहिए। कितना हो गया? 25 वन जा 25 52 जा, है ना? 25 वन जा 25 4 जा, 25 वन जा 25 4 जा, इतना हो गया। अब निकालो आगे केस। आगे केस क्या है? It is known that the 4% of bulb produced by each of machine E1 and E2 are defective। ये देखो आगे ना डिफेक्टिव, दूसरी कंडीशन। जब एक कंडीशन के ऊपर दूसरी कंडीशन होती है तो वो हमारा EA/2 ऐसा कुछ बनेगा, है ना? तो पहला है केस E1 डिफेक्टिव बनाना है। कितने परसेंट डिफेक्टिव है? 4% डिफेक्टिव है। 4% डिफेक्टिव का मतलब होता है 4/100, यानी कि 4 1 जा 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20। सही किया ना हमने? 2 8 2 आ जाएगा, 4 5 जा 20, करेक्ट। इतना नहीं, ऐसे ये कह रहा है वो दूसरी वाली मशीन भी करती है, PB बी हमारा है। ठीक है, PB BE2 सेकंड वाली मशीन भी 4% की डिफेक्टिव बल्ब बनाती है। 25% में से 4% तो डिफेक्टिव बना देती है, इसकी भी 1/25 आ जाएगी। ठीक है, अब तीसरा केस क्या है? तीसरा केस हमारे पास C/E3। वो हमें कह रहा है कि 5% डिफेक्टिव बनाती है, जो तीसरी मशीन है वो 5% डिफेक्टिव बनाती है, 5/100। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे हमारा? ये जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 1/20। इतना आ गया हमारे पास। कोई डाउट किसी बच्चे को? आपको क्या करना है? कैलकुलेट। अच्छा ठीक है, मशीन डोजर प्रोड्यूसर इफ वन बल्ब इज पिक अप एट द रैंडम फ्रॉम द डेज प्रोडक्शंस, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव फ्रॉम विच मशीन डज नॉट गिवन। दैट मीन आपको यहां पे कोई लॉजिक नहीं लगाना बेस का, बहुत ही सिंपल। आपको क्या करना है, क्योंकि ये तो बताएंगे कि कौन से मशीन से निकला है, तो ना तो मैं फर्स्ट लिखूंगा ना सेकंड के लिए ना थर्ड के लिए, मैं डायरेक्ट निकालूंगा प्रोबेबिलिटी PA। ठीक है, ये किसकी प्रॉपर्टी होगी? कि बल्ब आर डिफेक्टिव। भाई बल्ब हमारा जो है वो डिफेक्टिव है। किस मशीन का है? तीनों मशीन का हो सकता है, किसी मशीन का हो सकता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसकी तो यहां सीधा, तो ऐसे लिखेंगे PE1 इंटू PA/E1, क्योंकि मशीन के बारे में बोला ही नहीं क्या, प्लस फिर ऐसे PE2 इंटू PB/E2। ठीक है, इन प्लस, ठीक है, प्लस PE3 इंटू PC/E3। ठीक है बच्चे, जब आपको बताया ना जाए कि किस बैग के लिए है, सपोज बेटा उसने बोला था कि फर्स्ट मशीन के लिए है, तो मैं लिखता फर्स्ट मशीन के इसको ऊपर और अपॉन टोटल। ठीक है, इसको लिखता मैं ऊपर अपॉन टोटल को नीचे। उससे बोलता सेकंड मशीन से डिफेक्टिव बल्ब निकले, तो सेकंड मशीन की ये वाली प्रॉपर्टी अपॉन टोटल प्रॉपर्टी नीचे आ जाती है वाली। ठीक है, थर्ड मशीन से हो तो ये वाला अपॉन टोटल नीचे। वैसे तो बोले नहीं कौन सी मशीन से, इसलिए हम सबको एक साथ दे देंगे। ठीक है ना, अब करो स्टार्ट। PE कितना बेटा हमारे पास? PE1 कितना हमारे पास? 1/2 और PA/E1 कितना हमारे पास? 1/25। तो यहां पे लिखते हैं 1/25 प्लस दूसरा क्या है? E2 कितना बेटा हमारे पास? E2 हमारे पास क्या है? 1/4 और PBE2 क्या बेटा हमारे पास? 1/25 प्लस PE3 कितना बेटा हमारे पास? 1/4 और C/E2 क्या बेटा हमारे पास? 1/20। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा, है ना? तो अब सॉल्व करते हैं। 25 2 50 प्लस 25 4 100 प्लस कितना देगा? 80। ठीक है, ओके। अब सॉल्व कर देते हैं। यहां पे मैं 2 से इंटू कर देता है एलसीएम लेने के लिए, तो 3/100 हो गया से प्लस 1/80। समझा है ना आपको क्या क्या मैंने? 225 हो गया था कि 100 हो जाए एलसीएम। फिर क्या होगा बेटा? यहां पे सॉल्व करो इसको। 83 240 प्लस 100/8000। ठीक है, 240 इसके क्रॉस इंटू करती, इतना आ गया। ये कितना है बच्चा हमारे पास? 340 डिवाइडेड बाय
8000, एक जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है। बाकी जो आंसर आ रहा है फाइनल आंसर आपके पास 34/800, चाहो तो 2 की टेबल शॉर्टकट कर सकते हो उसे, 17 अपॉन क्या लिख सकते हो बेटा उसको, 17/400, 2 की टेबल से कैंसिल करके। अब मेरे मीन्स एंड वेरिएंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, देखो बेटा मेरे बच्चे मीन निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, ठीक है। मीन निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है सिग्मा ऑफ x इनटू px। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको अगर टेबल दिखाई दे रही है तो आपको पता चल रहा होगा कि इस टेबल में हमारे पास एक कुछ ऐसा डेटा दे रखा है, एक तरफ लिखा है x3, फिर लिखा है 4, एक तरफ लिखा है 5, एक तरफ लिखा है 6, फिर लिखा है 7, और यहाँ लिखा है 1/15, फिर लिखा है 2/15, फिर लिखा है 3/15, फिर लिखा है 4/15, और फिर लिखा है 5/15, ठीक है मेरे बच्चों। अब देखो क्या सॉल्व करना है, ठीक है। ये 2/15 है, ये px है हमारा। हमको क्या बोला है उसने, हमको बोला मीन निकालो भाई। हमने कहा ठीक है, मीन का मतलब होता है कि x इंटू px से करते जाओ, तो मीन बराबर हो गया बेटा हमारा मीन x बार इज इक्वल्स टू, इसकी क्या करो 3 इंटू 1/5, 15, ठीक है, 1/15, फिर प्लस, फिर क्या 4 की इंटू 2/15 प्लस, फिर 5 की इंटू 3/15 प्लस, फिर क्या आएगा 6 की इंटू 4/15 प्लस, फिर 7 की इंटू 5/15, ठीक है मेरे बच्चे। अच्छा इन सब का एलसीएम क्या है 15, तो ऐसे लिख दो सीधा सीधा 15। अब यहाँ पे इंटू करो, 3 1 3 प्लस 4 2 8 प्लस 3 5 15 प्लस 6 4 24 प्लस 7 5 35, ठीक है। अब इसको ऐड करो बेटा सबको, देखो 35 और 15 कितना होता है 40, 50, 50 और 50 और 25 कितना होगा 50 और 25 75, 75, ठीक है, और 2 75 और 2 75 और 2 77 और 77, ठीक है ना, सही करा हमने। देखो एक बार फिर से 35 ये था बेटा और 15 ये था, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 50 और एक यहाँ पे दे दो इसको, 3 का यहाँ पे दे दो, है ना। तो 50 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50 और 25 हो जाएगा आपके पास 75 और 10 कितना हो जाएगा बेटा 85, कितना हो जाएगा बच्चा हमारा 85 डिवाइड बाय 15, 5 3 5 की टेबल बेटा 5 1 5, ठीक है, और 3 बचेगा ना आपका 3 7 तो 17/7। एक बार मुझे भी बता देना कि आपका भी मीन्स तो निकल गया। वेरिएंस कहता है, मैंने भी आपको बताया था कि वेरिएंस कहता है आपको कि भाई साहब आप निकाल के दो सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स माइनस सिग्मा एक्स इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये आपको कौन है, तो मीन ही है, मीन का स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर दिया, ठीक है। मुझे लगता है ये वाला पार्ट तो सबको समझ में आ गया होगा। अब वेरिएंस निकालना हम सीख रहे हैं। वेरिएंस निकालने के लिए हमें भी सेम ऐसे इंटू करनी है, यहाँ पे नीचे ऊपर से इंटू करनी है ऐसे, पर यहाँ पे क्या करना है एक्स हमें बेटा एक्स स्क्वायर चाहिए। देखो क्या चाहिए आपको एक्स स्क्वायर, तो मैं आपको टेबल बना के दे रहा हूं, आगे का फर्दर काम आप करेंगे। एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या है बेटा पी एक्स, ठीक है। चलो 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। बाकी नीचे वाले टर्म्स एज इट इज लिखे जाएंगे बेटा, कैसे 1/15, 2/15, 3/15, 4/15 एंड 5/15। अब मेरे बच्चों इसकी इंटू यहां करो सबकी और प्लस करो, जैसे मैंने यहां करा ना एक्स वाले के, ऐसे आप इनके इंटू करो, फिर जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है इसको 17/7 का स्क्वायर। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं बेटा क्या आपको करना है 9 इंटू 1/15 प्लस 16 इंटू 2/15 प्लस 25 इंटू 3/15 प्लस 36 इंटू 4/15 प्लस 49 इंटू 5/15, ठीक है, माइनस, ठीक है, इतना हो गया। इसमें से हमें क्या माइनस करना था बेटा, माइनस करना होता है मीन का स्क्वायर। मीन कौन है 17/7 का स्क्वायर, 17/7 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। चैट बॉक्स में आपके दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो बेटा केस क्या हो सकते हैं मैं आपको बता दूं। देखो उसने कहा आपके पास लॉट में टोटल बल्ब कितने हैं बच्चे, आराम से समझो। टोटल बल्ब कितने हैं बेटा आपके पास, ये है आपके पास टोटल 15, ठीक है। और इन बल्ब में से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब कितने मेरे बच्चे हमारे पास 5। तो गुड बल्ब कितने हैं, जो अच्छे बल्ब है, जो करेक्ट है, जो नॉट डिफेक्टिव है, ऐसे 10 बल्ब है, ठीक है ना। तो अच्छे बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी गुड लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, ऐसे जी इज इक्वल टू 10/15, 15 में से 10 बल्ब अच्छे होंगे। खराब डिफेक्टिव को मैं डी लिखता हूं, डिफेक्टिव बल्ब होने की प्रोबेबिलिटी 5/15। क्या यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब उसने बोला कि भाई साहब आप एक क्या बनाओ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस बनाओ जिसमें आप नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के पैटर्न्स दे रहे हो, ठीक है जी। हमने कहा लो सर बना देते हैं। एक्स क्या बनाता है हमें अबाउट डिफेक्टिव बल्ब्स, एक्स के बाद एक्स क्या बता रहा है हमें अबाउट डिफेक्टिव बल्ब्स।
लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हो सकता है कोई बच्चा बाद में अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हो तो उसे भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये लो मेरे बच्चे, x यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा px, ये क्या बेटा हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब की, ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब। तो पहला केस x टेंड्स टू 0, हो सकता है कि जो दो बल्ब निकाले गए हैं, सैंपल ऑफ 2 बल्ब इज ड्रॉ एट रैंडम, 2 बल्ब निकाले गए विदाउट रिप्लेसमेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। मान लो एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ये आई ना 0 की, एक भी डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब पहला बल्ब अच्छा बल्ब निकला, ठीक है मेरे बच्चे, एक भी डिफेक्टिव नहीं आया। जो आपने लॉग 15 के बल्ब में से एक बल्ब निकालते हैं उनमें से 10 अच्छे बल्ब में से अच्छा बल्ब आया आपके हाथ में, 10 में से उन 10 में से एक बल्ब आपके हाथ में आया, तो 10/15 हो गया है ना, 15 में से उस 10 में से अच्छे बल्बों में से आपके हाथ में एक बल्ब आया। दूसरा, क्योंकि कोई भी बल्ब खराब नहीं है, डिफेक्टिव बल्ब हमारे पास 0 है, इस केस में दूसरा जो बल्ब होगा वो भी कैसा होगा, वो भी अच्छा बल्ब है, इसका मतलब दोनों बल्ब नॉन डिफेक्टिव निकले आपके। और ये कैसा है, विदाउट रिप्लेसमेंट का है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब मेरे बच्चे कि अगर एक बार हमने बल्ब निकाल लिया तो उसको दोबारा वापस रखा, अब लॉट पे टोटल बल्ब कितने रह गए 14 और अच्छे बल्ब कितने रह गए 9। ये पहली प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, ठीक है। दूसरा देखो आप केस, x टेंड्स टू 1, जब एक बल्ब अच्छा निकला हो और एक बल्ब खराब निकला हो तब की प्रॉपर्टी px, जब अच्छा बल्ब निकला हो उसकी प्रॉपर्टी 10/15 इंटू, अब बल्ब खराब निकला उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो बल्ब खराब कितने 5/15 है ना खराब बल्ब की प्रॉपर्टी, लेकिन हमने एक अच्छा बल्ब ऑलरेडी निकाल दिया है बेटा, तो अब लॉट के अंदर टोटल बल्ब कितने बचे हुए 14, कितने बल्ब बचे बेटा 14, और खराब बल्ब अभी भी कितने पूरे 5, 5/14। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे कैसे कर रहे हैं, अभी समझा दूंगा फिर से दोबारा, ठीक है। x इज इक्वल टू 2, दोनों ही बल्ब डिफेक्टिव है, ठीक है, दोनों ही बल्ब क्या बचे आपके डिफेक्टिव px। तो पहला डिफेक्टिव बल्ब निकलेगा तो 5/15, अब दूसरा डिफेक्टिव निकलेगा, एक डिफेक्टिव बल्ब निकल गया तो 15 में से 14 बल्ब बचे और डिफेक्टिव बल्ब 5 में से एक तो निकल गया तो 4 डिफेक्टिव बचे, यानी कि 4/14 बचा बेटा, ठीक है ना। अब बताओ किस बच्चे को डाउट है, पहले यहां तक देख लूं मैं, किस बच्चे को डाउट है क्या, यहां तक किसी बच्चे को कंफ्यूजन है क्या। ओके सर बाय, मैं कल आऊंगा 8 बजे। ओके बेटा 8 बजे मिलते हैं आपसे। पूछो बेटा, इसमें किसी बच्चे को कुछ पूछना है, नहीं है डाउट तो फिर मेरे को बताना, फटाक से फिर हम आगे चलेंगे बेटा। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे का, बोलो मेरे बच्चे, नहीं है ना, हाँ बोलो बोलो बेटा, डाउट है किसी को, हाँ इस वाले के मैं केस समझा सकता हूं अगर आप चाहो तो, इस वाले के सेकंड वाले के लिए, वो अगर कोई पूछेगा तब बताऊंगा। नो सर नो सर, बस अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, जो यहां पे आएगा ना आंसर आएगा इसका, ठीक है। अब एक बच्चा सॉल्व करके फटाफट आंसर बताओ कि 0 कितना आ रहा है, 1 का कितना आ रहा है, 2 का कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी फटाक से जल्दी जल्दी। फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताऊंगा, ठीक है। देखो फटाफट से करते, चलो मैं कर देता हूं। देखो पहला केस जब 0 है ना तो आएगा 90/14 इंटू 15 कितना होता है, वो कैलकुलेशंस करो फटाफट जल्दी, यहां पे कर देता हूं इसको, ठीक है। तो 14 से कितना होता है 196 + 14 है ना, तो चलो मैं कर देता हूं, क्या 15 इंटू 14 कितना है हमारे पास 210। लो पहली प्रॉपर्टी मिल गई बच्चा में, जब लिखेंगे 90/210। अब देखो यहां पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, हमने क्या केस कहा था कि एक खराब बल्ब होगा और एक सही बल्ब होगा, ये क्या कंडीशन है कि एक सही बल्ब निकाला पहले, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना मेरे बच्चे कि जब हमने पहले निकाला तो पहले हमारे हाथ में खराब बल्ब आ गया हो, यानी कि 5/15 इंटू फिर हमने एक सही बल्ब निकाला हो तो 10/14, ये भी तो हो सकता है। तो इसमें दोनों को सॉल्व करना ज्यादा परफेक्ट है, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें आप करोगे तो दोनों केस सही हो रहे। देखो हो सकता है ना, मैंने क्या माना था कि पहला वाला बल्ब जो मैं निकाला वो सही है, फिर दूसरा वाला खराब निकला, क्योंकि 2 बल्ब में से एक बल्ब खराब निकलना है। ऐसा तो केस हो सकता है कि जो पहला बल्ब निकाले थे वही खराब निकल जाए, फिर दूसरा वाला सही निकले, है ना, तो प्लस करके यानी कंडीशन भी लिख देना उसके साथ, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे आंसर लिखना है इसका, फिर इसका मैं बताता हूँ कितना है, ये कितना है तुम्हारे पास 20/, किसी को कोई डाउट तो मैं पूछ देख रहा हूँ अभी चैट बॉक्स में, 2/10 20/210, इसका भी सॉल्व कर दूं क्या, चलो मैं कर देता हूँ। ये कितना है हमारे पास 50 प्लस वो भी कितना बेटा हमारे पास 50, दोनों का एलसीएम सेम ही है 210, ठीक है। तो 100/210। अब मैं देखना चाहता हूं कि कोई one student is selected in the such as the manner that each has the same chances to being the choose of the age x or of the selected student is recorded. What is the probability distribution? Probability distribution of random variable का क्वेश्चन अगेन आ गया बेटा। एक जो बच्चा आया था बीच में कहता है सर रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चंस करा दो, अब अपना पा रहे हैं रैंडम वेरिएबल के क्वेश्चन, देखो ठीक है। हम बनाएंगे कि एक एज यहाँ पे एज और यहाँ पे एज का काउंट्री करेंगे,
ठीक है। एज सब 15 स्टूडेंट के एज का हमारे पास एक डेटा दिया गया है, उसमें से हमें एज के लिए हमें बनाना है कुछ ऐसा प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो आप, पहला केस जो एज कितनी है बेटा हमारे पास, पहला केस है कि हमारे पास एज कितनी है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। एज हमारे पास सबसे छोटी 14, उसका पी एक्स कितना बनेगा 14, कितने टाइम्स है बच्चे, देखो 14 दिख रहा है, एक बार यहां पे, एक बार यहां पे, और भी दिख रहा है आपको 2 टाइम्स, तो 2/15, तो यहां पे लिखेंगे बेटा 14 वाले का केस क्या है 2/15, ठीक है। एज एक्स क्या बताना है बेटा अपने बारे में, एज के बारे में, एज 15 वाले कितने ढूंढो, 15 वाला है एक यहां पे, बस एक ही 15 नहीं, ठीक है। तो 15 के पी एक्स की वैल्यू कितना है बेटा 1/15, तो 15 वाले की कितना होगा बेटा 1/15, ठीक है। 16 वाले एज वाले कितने ढूंढो, 16 वाला एज का 1 2 है ना, 2 ही है ना, 2 अपॉन कितने 15। अच्छा 17 एज वाले कितने ढूंढो, 17 एज का एक तो ये रहा, 17 एज का ये रहा 2 3, बस 3 ही है ना, 3 अपॉन, आप भी देखते ना कहीं पे एरर लगे तो मुझे बताना, ठीक है। 18 एज वाला कोई है इस पे बच्चा, 18 एज वाला एक ही रहा, 18 एज का और कोई तुमसे दिख रहा, एक ही है, तो 18 एज का हमारे पास एक ही है 1/15। 19 एज वाले कितने हैं इसमें, 19 एज वाला एक ये रहा, एक 19 ये रहा, ठीक है, यानी कि 2/15। 20 के एज वाले कितने हैं, ओके 20 वाले कितने बेटा इसमें, 20 वाला है 1 और 2, तो 2/15, नहीं बीच में प्रॉब्लम पैदा होती है। अच्छा 21 वाले कितने बेटा इसमें, 21 वाला मुझे लग रहा है एक ये रहा, और 21 वाला इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से और कोई तो नहीं है, ओह 20 वाले ज्यादा है, 20 वाला मुझे एक और दिखा भी, 20 वाला कौन कौन है, ये भी है 20, ये रहा 20 को, एक 20 यहाँ पे था, 1 2 3 है 20 वाले, तो 3/20 है ना, और 21 वाले कितने हैं, सिर्फ एक ही 21 वाला 1/15। चलो अब जोड़ दो बेटा एक बार, ऐसे तो मैंने कहा था सम हमेशा 1 होना चाहिए अगर आप सही कर रहे हैं तो 2 3 4 5 और 3 8 9 11 14 15 करेक्ट है बिल्कुल, और किससे पूछने की जरूरत नहीं कि हमने सही किया गलत, बिल्कुल सही, क्योंकि इनका सब मिला के इतना क्या बेटा मैंने आपको क्या करो x इंटू पी एक्स का सिग्मा मतलब सम, x कौन है ये रहा इंटू ये रहा, 14 इंटू 2/15 प्लस 15 इंटू 1/15 प्लस 16 इंटू 2/15 प्लस इनकी इंटू यहां होती है ठीक है, 17 इंटू 3/15 प्लस 18 इंटू 1/15 प्लस 19 इंटू 2/15 प्लस 20 इंटू 3/15, ठीक है, और 21 इंटू 1/15 इन नंबर मीन नंबर ऑफ द हेड्स ऑफ 3 टॉस ऑफ अ कॉइन। जब आप कॉइन को टॉस को अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो पहले तो उस पर जो 3 बार टॉस करने पे डेटा बनेगा ना, पहले वो बनाओ, फिर उसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना के तैयार करनी है। कैसे देखो, मान लो अगर आपने कॉइन को फेंका, हो सकता है हेड 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 आए, पहला चांस है, फिर 3 बार फेंकने की 3 यहां पे लिखा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉस, 3 टॉस में, तो पहले तो हेड आ गए 3, फिर माना हेड हेड टेल आया, फिर मानो हेड आया टेल आया, फिर हेड आया, फिर क्या है टेल आया हेड आया हेड आया, ये तो पहला केस है। हो सकता है कि तीनों बार टेल आ जाए, फिर हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए, फिर हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए, और फिर क्या आ जाए हेड टेल टेल आ जाए, ठीक है, इतना हो गया बच्ची। अच्छा जी, अब हमें बनाना है इसका एक, तो क्या बनाना, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द हेड्स, ठीक है, तो मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखो। x ये है px, ये क्या है x आने की प्रोबेबिलिटी, ये है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हेड। पहला केस एक भी हेड नहीं आएगा, कौन सा है सर जिसमें एक भी हेड ना हो, आप देख रहे हैं वाले को टी को, एक भी हेड नहीं है तो लिखेंगे 1/8, एक भी हेड नहीं आया। दूसरा केस एक हेड आया, ऐसे ढूंढो, एक हेड आया दूसरा बेटा, यहां तो 2 हेड है, एक हेड यहां पे 1 2 3, तो 3/8 ढूंढो जिसमें 2 हेड आया हो, ढूंढो बेटा, 2 हेड आपकी है 1 2 3, 3/8, 3 हेड आया हो ऐसी प्रॉपर्टी वाले, एक ही बार आया 1/8, ठीक है मेरे बच्चे, तो टोटल में आपके पास ये आ गया आंसर इतनी प्रॉपर्टी का, ठीक है। और कोई डाउट है किसी बच्चे को? अब मीन निकालने का सिस्टम आप सबको पता है कैसे निकालते हैं, फाइंड द मीन नंबर है ना ऑफ द हेड, वैसे ये पूछा है, पर मीन निकालने का, अगर मीन निकालने की बात आई तो कैसे निकालते हैं, मीन इज इक्वल्स टू, अभी बताया था आपको, सिग्मा x इंटू पी एक्स। एक क्वेश्चन मीन से रिलेटेड जरूर आएगा, वेरिएंस का पक्का आएगा, तक गारंटेड है, ठीक है ना। कैसे करते हैं, 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 3/8 प्लस
2 इंटू 3/8 प्लस 3 इंटू 1/8, इन सब का एलसीएम क्या